डू यू वॉन्ट टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ? क्या आप खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनना चाहते हैं? फेलियर से गुजरना पड़ सकता है, टाइम बहुत लगेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। क्या आप फिर भी तैयार हैं? तो दोस्त, आज मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ विच कैन एक्चुअली हेल्प यू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। लेट्स बिगिन। पहली चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है चेंज के बारे में। यू विल रियली नीड टू कीप चेंजिंग, कीप इवॉल्विंग। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, कहावत नहीं, वो स्टेटमेंट सुनी होगी, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। इसका मतलब ग्रो करते रहने के लिए आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। अब अगर मैं अपना ही सोचूं तो जब मैंने पहली बार ऐसे स्टूडियो में बैठ कर रिकॉर्डिंग की, मैं नहीं कर पाया अच्छे से रिकॉर्डिंग। और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं, शायद कोई 3-4 साल पुरानी बात है। अब मैं लोगों के सामने तो कंफर्टेबल रहा हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैं अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम में सेक्रेटरी हुआ करता था। इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना, लोगों से बात करना बहुत नेचुरल लगता था मुझे सब वो। लेकिन जब पहली बार बंद कमरे में ऐसे बैठ कर रिकॉर्डिंग, बहुत अनकंफर्टेबल लगा, मुझे बहुत समय लगा। लेकिन मुझे पता था कि अगर मुझे ज़्यादा बड़ी ऑडियंस के पास पहुंचना है तो मुझे ये करना पड़ेगा। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। और फिर जैसे शुरू में, तब कोविड टाइम में, अब जब मैं वीडियोस बनाने शुरू किए, कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करने शुरू किए, तो उस समय उनको थोड़ा बहुत एडिटिंग, कोई बहुत फैंसी एडिटिंग नहीं, थोड़ी सी एडिटिंग जो करनी होती थी वो मुझे सीखनी पड़ी, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था मैं किसको अप्रोच कर पाऊँगा। तो मैंने एडिटिंग सीखी। व्हाट एट द एज ऑफ अबाउट 44-45 आई लर्नड हाउ टू एडिट सम ऑफ दीज वीडियोस। मेरे लिए बड़ा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि आज तक किया नहीं था वो। तो आपको ऐसे बहुत काम करने पड़ेंगे ज़िंदगी में जो आपने आज तक नहीं किए हैं। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। यू नीड टू कीप इवॉल्विंग योरसेल्फ। सो दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यू रियली नीड टू कीप चेंजिंग। सेकेंड चीज़ जो आपको हेल्प कर सकती है वो है बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। अब पता है, ज़िंदगी में सब कुछ वैसे नहीं होता जैसे आपने प्लान किया होता है। मतलब हम सब लोग कुछ ना कुछ प्लान करते हैं अपनी लाइफ के लिए, कुछ ना कुछ हम अपने गोल सेट करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं लाइफ बिल्कुल वैसे प्रोसीड करती है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आपको ओपन रहना पड़ेगा। मतलब एकदम बिल्कुल ऐसे क्लोज नहीं, ओपन रहना पड़ेगा कि क्या और कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं। अब जैसे फिर वही, मैं अगर अपना एग्जाम्पल लूँ तो 2015-16 की बात है। मैं जॉब में तब अच्छा कर रहा था, अच्छी पोजीशन पर था, सब कुछ ठीक था। तो एक बार मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं छुट्टी मनाने गया हुआ था। वहाँ पर मुझे एक कॉलेज के बहुत अच्छे MBA कॉलेज के एक प्रोफेसर मिले। रात को वैसे ही डिनर टेबल पे इकट्ठे थे, तो बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि विकास, वुड यू बी ओपन टू टेकिंग अ फ्यू सेशंस फॉर माई स्टूडेंट्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्ट्रैटेजी, ऑल दोज टॉपिक्स। आई सेड श्योर, व्हाई नॉट। अब मतलब मैं उस समय ऐसा नहीं था कि कोई, अगर मैं आपसे रियलिटी में बात करूं, कोई 2015 में ऐसा नहीं था कि मैं कोई फुल टाइम करियर के बारे में तब सोच रहा था। हाँ, मुझे माइंड में था कि कभी ना कभी तो मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ, लेकिन 2015 में मुझे ये नहीं पता था कि मैं 3 साल बाद इसमें फुल टाइम आ जाऊँगा। पर मैंने कहा चलो एक बार एक्सप्लोर करते हैं। मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता था कि क्या मैं रेलेवेंट भी हूँ अभी भी वो 21, 22, 23 साल के बच्चों के सामने। नॉट बच्चे, 23, 24 ईयर ओल्ड एडल्ट्स, एम आई स्टिल रेलेवेंट टू देम। तो मैं ओपन था उस अपॉर्चुनिटी को एक बार ग्रैब करने के लिए, और मैंने कुछ सेशंस किए और मेरे को फीडबैक बहुत अच्छा मिला, एंड दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। और जब अपॉर्चुनिटी की बात आती है तो सिर्फ वो अपॉर्चुनिटी लेने की बात नहीं है। मुझे जब वो अपॉर्चुनिटी मिली, एक्चुअली मैंने बहुत डट के मेहनत की। अब अगेन, ऑफिस में ऐसा नहीं था कि मुझे कोई घबराहट होती थी, या मैं अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर सकता था, या मैं अच्छे से लोगों के सामने बात नहीं कर सकता था। ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं बहुत कंफर्टेबल था प्रेजेंटेशंस में। लेकिन जब मुझे वो पहली बार वो कॉलेज स्टूडेंट्स के सामने जब मुझे डिलीवर करना था अपना सेशन, तो मैंने जम के मेहनत की, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू डिलीवर माई बेस्ट। और आपको पता है, जब भी मैं अपॉर्चुनिटी की बात करता हूँ तो मुझे वो शाहरुख खान का बहुत फेमस डायलॉग वो मुझे याद आता है। एक मैंने इंटरव्यू में अभी कुछ टाइम पहले मैंने उस इंटरव्यू में सुना, तो शाहरुख कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी लेने के लिए तो बहुत लोग मेहनत करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद मुझसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता।
तो एक तो होता है कि आप मतलब यू आर ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़। अब जैसे मैंने अपना बताया उसमें तो ऑब्वियसली दैट अपॉर्चुनिटी जस्ट केम नॉकिंग ऑन माई डोर, बट बहुत बार आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। तो वहाँ पर तो लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक बार वो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो उसमें जो परफॉर्म करना है उसके लिए लोग उतनी मेहनत नहीं करते। तो शाहरुख खान के वो डायलॉग, जब भी अपने कोई सेशन को डिलीवर करना होता है तो मैं पूरी तरह से उसमें मेहनत करता हूँ। आई रियली वांट टू गिव इट माई बेस्ट। थर्ड पॉइंट जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है यू नीड टू बी एम्बिशियस इन योर लाइफ। अब आपने कई लोगों से सुना होगा, अरे बाबा इतना एम्बिशन क्यों रखना है इस लाइफ में, एक ठीक घर चाहिए रहने के लिए, एक ठीक गाड़ी चाहिए, 2 वक्त की रोटी तो खानी है। पर मुझे लगता है कि अगर आप इंटरनली वो फील करते हैं, अगर आप इंटरनली वो आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं वो नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रमोशन, नेक्स्ट हायर लेवल ऑफ इनकम, जो भी अगर आप अंदर से वो डिज़र्व अगर आप करते हैं तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास करने चाहिए। अरे बाबा आज के समय की बात छोड़ो, अगर पुराने समय की बात करें, महाभारत के समय की बात करते हैं, तो आपको पता है जब वो महाभारत का युद्ध जब ख़त्म हो गया था, जब वॉर ख़त्म हो चुकी थी, तो उसके बाद ऋषि वेद व्यास और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने के लिए। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन का मतलब था कि एक तरह से कहना वो एक एम्बिशन कि मैं इस पूरे हिंदुस्तान का, मतलब जहाँ तक उसकी सीमाएं थी वहाँ तक का मैं राजा हूँ। तो वो एम्बिशन, कहाँ तो वो इतने साल वनवास में रहे, कहाँ तो उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका था, कहाँ उनको पहले उन्होंने 5 गांव मांगे, 5 गांव देने से मना कर दिया, उनको उसके लिए लड़ाई करनी पड़ी, अपने राज्य के लिए लड़ाई करनी पड़ी उसके बाद। लेकिन अश्वमेध यज्ञ एक एम्बिशन रखना कि हाँ ये पूरा हिंदुस्तान हमारा है। तो एम्बिशन रखना, एज लॉन्ग एज यू फील यू डिजर्व दैट, you ought to do something to achieve that. So you need to be ambitious in your life. Fourth point is you need to fight for your dreams. देखो सपने तो ना सब लोग लेते हैं, लेने भी चाहिए, लेकिन कई लोग ना सिर्फ सपने लेते हैं। अब मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ मुंगेरी लाल के हसीन सपने, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई लोग सिर्फ सपने लेते हैं। उसका मतलब क्या है, वो उसके लिए कुछ ज़्यादा कोशिश नहीं करते। कोशिश मतलब जैसे एक बार अगर कुछ किया और अगर वो नहीं अचीव हुआ तो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। बट ज़िंदगी में सक्सेस ऐसे नहीं मिलती। मैंने पहले भी अपनी स्टोरी शेयर की है, जब मैंने कैट का एग्ज़ाम दिया पहली बार 96 में, जब एग्ज़ाम दिया फाइनल ईयर इंजीनियरिंग में, पहली बारी में क्लियर नहीं हुआ। अब अगर मेरे अंदर वो बिल्कुल वो एक बर्निंग डिज़ायर नहीं होती, एक वो आग नहीं होती, आई वुड हैव गिवन अप। बट दैट्स नॉट हाउ यू अचीव योर ड्रीम्स। I appeared for my exam the second time. I did not clear the second time. दूसरी बार भी नहीं क्लियर हुआ, मैं तीसरी बार अपीयर हुआ, फाइनल थर्ड टाइम मैं वो क्लियर कर पाया। बट अगर आप वो डिटर्मिनेशन है, if you really have a dream, if you laid out a goal, I mean that goal should not change. ऐसा हो सकता है उस गोल को अचीव करने में टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन वो गोल आपको अचीव करना है। You need to fight for your dreams. Yeah, if you want, then who will? Fifth point, which can help you become the best version of yourself, is you need to take some risks. अब आपने वो अगेन एक स्टेटमेंट सुनी होगी, अंग्रेजी की एक कहावत, ships are safe in a harbor. That's not what the ships are made for. तो जो जहाज़ होता है, पानी का जहाज़, वो जब अपने बंदरगाह पे होता है तो बहुत ही सेफ होता है। लेकिन जहाज़ इसके लिए नहीं बनाए जाते कि उनको बंदरगाह पे खड़ा किया जाए, उनको समुद्र में लहरों के बीच चलने के लिए बनाया जाता है। आपको पता है भगवान ने हमारी ज़िंदगी भी दी है कि वो चाहते हैं कि हम कुछ रिस्क उठाएं। वो रिस्क उठाने से ही हम अपने आप को और बेहतर बना पाते हैं। यू नो, वी आर एबल टू इम्प्रूव आवरसेल्व्स ओनली व्हेन वी फेस चैलेंजेस इन आवर लाइफ्स। बट ज़्यादातर आपको पता है हमें नसीहत क्या मिलती है कि नहीं बाबा, बहुत मतलब एक नॉर्मल सी जॉब ले लो, ज़्यादा उसमें पंगे नहीं होने चाहिए, एक सिक्योर इनकम आनी चाहिए। देखो उसमें बुराई नहीं है, अच्छी बात है, पर कभी ना कभी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल अगले दिन जॉब छोड़ के बस एंटरप्रेन्योरशिप नेक्स्ट यूनिकॉर्न खड़ा करने में लग जाओ, उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मैं बात कर रहा हूँ कुछ कैलकुलेटेड रिस्क तो ले सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, दैट्स अबाउट सराउंडिंग योरसेल्फ विद द राइट पीपल। अब देखो आजकल पता है क्या हो गया है, आप ना कुछ भी जब काम करते हो तो आप स्पेशली अगर सोशल मीडिया पे कुछ भी आप पोस्ट डालते हो तो सबसे ज़्यादा आप चिंता करने लगते हो कि
किस तरह के लोगों ने कमेंट किया। मतलब एक ख़राब कमेंट आता है तो आपका दिन ख़राब हो जाता है। अरे बाबा, एक ऐसे आदमी ने कमेंट किया जिसको आप जानते तक नहीं हो, अब उसने किस मूड में वो कमेंट लिखा, मतलब उसको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है ना। यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट पीपल हु मैटर। मीन्स अगर जैसे सपोज़ मैं अपनी बात करूँ तो जब मैंने अपना जब मैंने सोचा स्पीकिंग इंडस्ट्री में, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आने के लिए, तो मेरे एक कॉलेज के सीनियर हैं मिस्टर विवेक आत्रे। तो मैं आत्रे जी के पास गया, उनसे मैंने डिस्कस किया कि मैं ऐसे करके फुल टाइम में आना चाहता हूँ। उनसे कुछ गाइडेंस ली। उसके बाद कुछ टाइम के बाद दिल्ली में एक नेटवर्किंग एक कोच हैं, उनका नाम है पारितोष, एक बहुत फेमस पर्सनालिटी। मैंने उनके कुछ सेशंस अटेंड किए। धीरे धीरे फिर ऐसे ही जब मुझे गाइडेंस लेनी थी ऑफ लेट, मैं अंकुर से मिल पाया 1-2 बार। तो मतलब यू नीड टू बी लिसनिंग टू द राइट पीपल। ऐसे नहीं है कि बाबा किसी ने भी आपको कुछ कह दिया तो आप हैरान परेशान हो गए। यू नीड टू हैव द राइट पीपल अराउंड यू हु कैन गाइड यू फॉर यू टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट। अब आप कहेंगे नेक्स्ट पॉइंट में हंसना क्यों शुरू कर दिया। अब भाई थोड़ा सा तो कभी कभी हंसना भी चाहिए। चलो प्रैक्टिस करते हैं। 1 2। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपसे मैं बात करने वाला हूँ वो है यू नीड टू लाफ वंस इन अ वाइल। अरे बाबा देखो, टेंशन तो बहुत रहती है, आपको भी रहती है, मुझे भी, मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी कभी कभी टेंशन हो जाती है। पर टेंशन से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज वी ऑल नीड टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स। अब अगर बेस्ट वर्जन बनना है ना तो बीच बीच में हंसी जो है वो बहुत हेल्प करती है। कैसे? वो टेंशन को ख़त्म करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है ना तो उसको ख़त्म करने के 2 तरीके हैं। मतलब तरीका तो एक ही है, हंसना है। इमीडिएट तरीका, मतलब कहते हैं ना इंस्टेंट पेन रिलीफ, हंसना है आपको। बट आप कहेंगे अगर स्ट्रेस में हो तो इंस्टेंट कैसे मतलब हंस सकते हो? उसके 2 तरीके हैं। पहली चीज़, आपको कुछ ऐसी चीज़ जो आपके पास्ट में हुई थी जिससे आपको खुशी मिली थी उसको याद करना है। अब वो क्या हो सकता है? जैसे आपकी ग्रेजुएशन सेरेमनी, मुझे अभी तक अपनी IIM की ग्रेजुएशन सेरेमनी अभी तक याद है। शादी का दिन ऑब्वियसली अभी तक याद है। या मेरे जब बच्चे, मेरा बेटा मेरा बेटी, व्हेन दे वर बॉर्न, राइट। या फिर हमारी कुछ वेकेशंस, जैसे मुझे अभी तक याद है हमारी जो लास्ट जो फैमिली वेकेशन थी, इनफैक्ट 2020, जब हम लोग एज अ फैमिली तब सिंगापुर गए थे, पेरेंट्स भी साथ थे। तो इनमें से कुछ भी चीज़, अब वो सिंगापुर का मैं वो क्रूज़ ही याद करता हूँ। द फैंटास्टिक टाइम वी हैड, आधा दिन वाटर पार्क में, कितनी बार दिन में खाते थे, मतलब कुछ भी वो याद करता हूँ। मेरे बच्चे हमेशा वो मतलब सॉफ्टी पे सॉफ्टी चल रही है, मतलब कुछ भी मैं याद करता हूँ तो मेरे चेहरे पे हल्की सी हंसी आ जाती है। आपको पता है कितना मर्जी मैं स्ट्रेस में क्यों ना हूँ, जैसे ही वो कुछ इनमें से जो भी मैंने आपको इंसिडेंट्स बताए उसमें से कुछ भी याद आते तो हंसी आती है। मतलब वो स्माइल दैट कैन रियली हेल्प मी ओवरकम एनी पेन और स्ट्रेस। या अब पास नहीं तो आप कुछ फ्यूचर को लेकर, जैसे मैं अगर फ्यूचर का सोचता हूँ तो मुझे पता नहीं वो एक फीलिंग सी आ रही है कि इस साल ना मेरा बिजनेस 5x ग्रो करने वाला है। आप कहेंगे ये अगर बोलना ही था तो 10x क्यों नहीं, 5x क्यों? अरे बाबा मेरी कैलकुलेशन है, मैंने जो मेरा कैलकुलेशन ही, पता नहीं अंदर से एक गट फीलिंग सी आती है ना, इस साल बहुत धमाल होने वाला है। तो मैं जैसे ही वो सोचता हूँ, मतलब अंदर से एक वो फीलिंग आ रही है कि इस साल धमाल होने वाला है, तो जैसे ही अंदर से वो सोचता हूँ एकदम चेहरे पे एक मुस्कान, एक वो स्माइल, it really works wonders. So if you really want to be the best version of yourself, smile, laugh more often. Next point is about giving back to the society. You want to be the best version of yourself. You need to give back. अब जब मैं गिव बैक की बात कर रहा हूँ ना तो लोग ज़्यादातर इसको पैसे से इक्वेट करते हैं। मैं सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से आप 3 तरह से आप यू कैन एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट टू समबडी एल्सेस लाइफ। 1 is through your knowledge, 2nd is through money, and 3rd is through time. You need to give back. तो जब मैं नॉलेज की बात करता हूँ तो अब जैसे ये सोशल मीडिया पे आप जो भी अपना कुछ शेयर करते हैं, चाहे आप लिंक्डइन पे, इंस्टा पे, जिस भी, या यूट्यूब पर, जहाँ पर भी आप शेयर करते हैं, if you're sharing your knowledge, that's also giving back to the society. Then in terms of money, जब भी हम इसके बारे में सोचें, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि
आपके आसपास आपसे कम फॉर्चुनेट लोग बहुत ज़्यादा हैं। लेट दिस स्टेटमेंट सिंक इन। आपके आसपास आपसे कम फॉर्चुनेट लोग बहुत ज़्यादा हैं। मतलब उनको कहीं ना कहीं आपके वो फाइनेंशियल जो भी आप उनकी हेल्प कर सकते हैं उसकी उनकी ज़रूरत है। सो यू रियली नीड टू गिव बैक इन टर्म्स ऑफ मनी टू सम पीपल हु आर इन नीड। एंड थर्ड गिविंग बैक इज इन टर्म्स ऑफ टाइम। मतलब आप कुछ लोगों के साथ टाइम लगा सकें। अब जैसे मैं कई स्टूडेंट्स के साथ कहीं ना कहीं ये जिस तरह सेशंस होते हैं उनके साथ टाइम लगाता हूँ, दैट्स ऑल्सो गिविंग बैक। आई मीन मैं उनको कोई फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कई बार नॉलेज भी शेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन सिर्फ अपना वो एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं रिलेट कर पा रहा हूँ कि वो मैं जब उस स्टेज में था तो मैं उनके साथ वो टाइम लगा पा रहा हूँ, कुछ अपना शेयर कर पा रहा हूँ। दैट्स ऑल्सो लाइक गिविंग बैक टू द सोसाइटी। So to be the best version of yourself, give back more generously. And lastly, as I end this topic, I want to touch on something which is pretty emotional. और मैं आपको जाते जाते ये कहना चाहता हूँ कि आप कहाँ से आए थे उसको कभी नहीं भूलना। You always need to stay grounded. You always need to remember your roots. जैसे मैं अगर अपना समय याद करूँ तो मैं हमेशा याद कर पाता हूँ कि मैं एक बहुत ही एवरेज मिडिल क्लास फैमिली, इनफैक्ट हम 80 गज के एक LIG घर में रहते थे। LIG मतलब लो इनकम ग्रुप घर में एक रहते थे। उस घर में 2 ही कमरे थे। मतलब आज हो सकता है आज की आपकी जनरेशन को ये भी समझ नहीं आए 2 कमरे, मतलब मैं 2 BHK हाउस नहीं बोल रहा हूँ, मैं 2 रूम हाउस बोल रहा हूँ। अब वो 2 कमरों में ही पूरी हमारी ज़िंदगी थी। हम 4 लोग, माँ पापा, मेरी बहन, मैं, 4 लोग, मतलब सोना खाना पीना TV एंटरटेनमेंट पढ़ाई सब कुछ उन 2 कमरों में। तो और आज जिस तरह की फैसिलिटीज़ हम एंजॉय कर पा रहे हैं, आई मीन कई बार तो सीरियसली बताऊँ आपको, कई बार मुझे भी यकीन नहीं होता। और ऑनेस्टली आज से 30-35 साल पहले जब हम उस घर में रहते थे, और अगर मैं सोचता कि आज के दिन 30 साल बाद विकास बंसल इस तरह की लाइफ जी पाएगा, कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचा था। सो यू नो दिस रियली, आई मीन आई एम लॉट मोर ग्रेटफुल टू गॉड फॉर एवरीथिंग दैट हैज़ हैपेंड इन माई लाइफ। तो वो अपने ना रूट्स हमेशा याद रखने हैं। वो रूट्स आपको ना ज़्यादा हम्बल रखेंगे, वो रूट्स आपको जिसे कहते हैं ज़मीन पे आपको जुड़ा रखेंगे, और ये आपको बहुत मदद करेगा आगे बढ़ने के लिए। दिस विल रियली हेल्प यू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो दोस्त, मैंने आज आपसे बहुत चीज़ों के बारे में बात की, बिल्कुल दिल से आपसे बात की कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं आपको बेहतर बनाने के लिए, सिर्फ बेहतर नहीं, आपका सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने के लिए। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। दिस इज़ विकास बंसल साइनिंग ऑफ।